नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सीटेक एचआईएस में ओटी मॉड्यूल को कॉन्फ़िगर कर दिया गया है। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ओटी मॉड्यूल का क्या वर्क फ्लो रहेगा, कौन कौन से रोल एंड राइट सर्जिकल डिपार्टमेंट को रहेंगे और क्या क्या रोल एंड राइट एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के रहेंगे। सो लॉगिन करने के बाद आपके डैशबोर्ड पर ओपीडी एंड आईपीडी मॉड्यूल के साथ साथ एक मॉड्यूल और दिखाई देगा जिसका नाम है ऑपरेशन थिएटर। इस पर क्लिक करने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे पीएसी रिक्वेजिशन, पीएसी फाइनलाइजेशन, ओटी एडवाइस, ओटी प्रिपेयरनेस, न्यू पोस्ट ऑपरेटिव नोट्स। तो फर्स्ट ऑप्शन आता है और पीएसी रिक्वेजिशन। जब भी किसी ओपीडी एंड आईपीडी पेशेंट को सर्जरी असाइन की जाती है तो सबसे पहले उसकी पीएसी की रिक्वेस्ट की जाती है। तो इस ऑप्शन को सर्जिकल डिपार्टमेंट यूज़ करके किसी भी पेशेंट की ओटी के लिए पीएसी की रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं, जो कि पीएसी एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट को दिखाई देगी। सो पीएसी रिक्वेस्ट के लिए सबसे पहले पीएसी रिक्वेजिशन फॉर्म में जाना है। यहाँ से आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट नहीं करना होता है। सो बाय डिफ़ॉल्ट जिस सर्जिकल डिपार्टमेंट जो आपका है उसी का नाम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आएगा। एडमिन पैनल होने की वजह से यहाँ पर अभी सारे डिपार्टमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। सो मैं किसी भी सीटीएस डिपार्टमेंट को टेस्टिंग के लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको पीएसी रिक्वेस्ट जनरेट का ऑप्शन दिखाई देगा। पीएसी रिक्वेस्ट जनरेट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जिस पेशेंट की ओटी असाइन करनी है उसका सीआर नंबर आपको यहाँ से मेंशन करना है और क्लिक करना है। सीआर नंबर डालकर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर पीएसी फॉर्म फिल करना होता है, जो कि ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऊपर पेशेंट की डेमोग्राफिक डिटेल दिखाई देगी, जैसे पेशेंट का नाम, एज, कैटेगरी और उसका सीआर नंबर, और उसका लास्ट विजिट डिपार्टमेंट का नाम आ जाएगा, लास्ट विजिट डेट आ जाएगी, उसका करंट स्टेटस क्या है। अगर ओपीडी पेशेंट है तो ओपीडी, इमरजेंसी पेशेंट है तो इमरजेंसी, और आईपीडी है तो आईपीडी यहाँ पर दिखाई देगा। अगर उस पेशेंट का कोई डायग्नोसिस एंटर किया हुआ है तो यहाँ पर आपको डायग्नोसिस की डिटेल दिखाई देगी। यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है पास्ट, अगर कोई पीएससी ओटी असाइन किया है तो उसकी पीएससी की हिस्ट्री आप यहाँ से देख सकते हैं। तो उसके बाद पीएससी फॉर्म में आपको यहाँ पर सजेस्टेड एनेस्थीसिया डालना है, जो कि सिलेक्टेड एनेस्थीसिया है, जैसे जनरल एनेस्थीसिया पेशेंट को दिया जाना है। और यहाँ पर आपको जो सर्जरी करनी है उस सर्जरी का नाम यहाँ पर असाइन करना है, उसका टाइप मेजर है या माइनर है, और उसकी एक सर्जरी की टेंटेटिव डेट आपको यहाँ पर देनी होती है। सो मैं इस पेशेंट की डेट दे देता हूँ 28, और यहाँ पर उस ऑपरेशन का नाम जो उस पेशेंट को किया जाना है। सो अभी टेस्टिंग के लिए हम एक सर्जरी का नाम ले लेते हैं और सेलेक्ट करके इस पीएससी फॉर्म को हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। पीएससी फॉर्म सेव करने के बाद इसका प्रिंट आउट आप यहाँ से निकाल के पेशेंट को पीएससी रिक्वेस्ट के लिए आप दे सकते हैं। पीएससी की रिक्वेस्ट करने के बाद ये रिक्वेस्ट एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में चली जाती है फाइनलाइजेशन के लिए। सो यहाँ पर एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट का पैनल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर सेकंड नंबर ऑप्शन पीएससी फाइनलाइजेशन, ये एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट को दिया जाएगा। सो वो यहाँ पर क्लिक करके अपने जितने भी डिपार्टमेंट से, जितने भी सर्जिकल डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट आई है उनका रिकॉर्ड यहाँ से देख सकते हैं। पीएससी फाइनलाइजेशन पैनल में यहाँ पर उस पेशेंट का रिकॉर्ड दिखाई देगा जिसके लिए ओटी सर्जरी सजेस्ट की गई है। सो मैं यहाँ पर पेशेंट का सीआर नंबर डालेंगे तो उसका रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाएगा। तो इस पर चेक लगा के आप यहाँ से पीएससी फिट कर सकते हैं और अनफिट भी कर सकते हैं। तो ये पीएससी फॉर्म पीएससी के लिए पूरा ओपन हो जाएगा प्री एनेस्थीसिया चेकअप के लिए। यहाँ पर आप ऑपरेशन टाइप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जनरल एनेस्थीसिया सेलेक्ट किया हुआ है, और टेंटेटिव डेट यहाँ पर देख सकते हैं क्या डेट रहेगी। अगर उस पेशेंट का ऑनलाइन कोई ट्रीटमेंट एडवाइस किया गया है तो यहाँ पर ट्रीटमेंट डिटेल भी देख सकते हैं, या सर्जरी का नाम देख सकते हैं, और ये पूरा फॉर्म है एनेस्थीसिया टीम इसको फिल करेगी। इसके बेस पर वो फिट और अनफिट इस पेशेंट को किया जाएगा। सो इस पेशेंट को अगर फिट करना है इस फॉर्म को फिल करने के बाद इसका प्रिंट आउट निकाल के पेशेंट को दिया जा सकता है और पेशेंट की फाइल में पीएससी फॉर्म का ये लगाया जा सकता है। पीएससी रिक्वेस्ट फिट होने के बाद पेशेंट को ओटी एडवाइस किया जाता है, जिसमें फाइनल डेट दी जाती है। तो ओटी एडवाइस के समय पेशेंट का आईपीडी में एडमिट होना जरूरी है, तभी आप उसकी ओटी एडवाइस फाइनल डेट यहाँ से दे सकते हैं। सो मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर
यहाँ पर आपको स्टेटस में बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जिनकी पीएससी रिक्वेस्ट फिट हो चुकी है तो वो आपको यहाँ पर स्टेटस में पीएससी रिक्वेस्ट वाले पेशेंट में उनका रिकॉर्ड दिखाई देगा। सो ये पेशेंट है जिसकी हमने पीएससी रिक्वेस्ट फिट की थी, तो उनका रिकॉर्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप ओटी रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं। ओटी की रिक्वेस्ट जनरेट करने के लिए यहाँ पर आपको ऑपरेशन का ड्यूरेशन कितने टाइम से किस ड्यूरेशन के बीच में होना है वो आप यहाँ से देना है। सजेस्टेड ऑपरेशन डेट ये थी। फाइनल पीएससी का क्या रिमार्क है वो आपको यहाँ पर दिखाई दिया जाएगा और यहाँ पर आपको सर्जन नेम सेलेक्ट करना है। ऑपरेशन की साइड आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है, लेफ्ट राइट या जो भी है, और ऑपरेशन की डेट आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। तो मैं इसको आज यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं और एनेस्थीसिया जनरल एनेस्थीसिया और ऑपरेशन थिएटर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जिस ऑपरेशन थिएटर में उस पेशेंट का ओटी होना है। टेबल यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑपरेशन टाइम यहाँ पर मेजर है और यहाँ पर सर्जरी जो आपने असाइन की है और यहाँ से आप कोई और सर्जरी ऐड करना चाहे तो वो ऐड कर सकते हैं। रिक्वेस्ट वैलिडेट है। पीएससी की हिस्ट्री देखनी है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। पीएससी फाइनलाइज हो चुका है। अगर यहाँ पर इसका पीएससी कैंसिल होता तो यहाँ पर कैंसिल का आधा ऑप्शन और यहाँ से आप इस ओटी की रिक्वेस्ट को आप सेव कर सकते हैं। ओटी रिक्वेस्ट जनरेट करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है ओटी वैलिडेशन। ओटी वैलिडेशन का आपको यहाँ पर न्यू ओटी रिक्वेस्ट में ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ पर आप पेशेंट का सीरियल नंबर डाल के यहाँ पर रिक्वेस्ट वैलिडेशन कर सकते हैं। रिक्वेस्ट वैलिडेट करने पर जो पेशेंट का जो सर्जरी का चार्जेस होगा वो पेशेंट के अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप पूरी डिटेल देख सकते हैं। इसका यहाँ पर टाइम वगैरह आप चेंज कर सकते हैं वैलिडेट करने से पहले और ऑपरेशन की डेट वगैरह यहाँ से चेक करके और कुछ रिमार्क अगर आपको यहाँ एंटर करना है तो आप कर सकते हैं और यहाँ से ओटी वैलिडेट एंड रिजेक्ट कर सकते हैं। और जो रिकॉर्ड फिल पहले जिसने ओटी वैलिडेट किया है ओटी असाइन किया उनका यहाँ पर आपको डिटेल दिखाई देगी किस यूजर ने किया है किस टाइम पे किया है। सो आप यहाँ से क्लिक करके इसको ओटी की रिक्वेस्ट को वैलिडेट कर सकते हैं और यहाँ से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इस प्रोसेस में अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी के थ्रू आता है और जिनका पीएससी की रिक्वेस्ट जनरेट नहीं किया जाता है ओपीडी बेस पे तो उनके लिए आप ओटी की रिक्वेस्ट डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको न्यू ओटी रिक्वेस्ट क्लिक करके डिपार्टमेंट सेलेक्ट करके ओटी रिक्वेस्ट जनरेट क्लिक करेंगे और यहाँ पर सीरियल नंबर डालेंगे तो ओटी की रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगी और वैलिडेशन प्रोसेस आगे का प्रोसेस उसका सेम रहेगा। सो यहाँ पर हमने ओटी की रिक्वेस्ट जनरेट कर ली है, ओटी को वैलिडेट भी कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस रहता है ओटी रिक्वेस्ट वैलिडेट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा ओटी प्रिपरेशन न्यू जो कि सर्जिकल डिपार्टमेंट का रहेगा। ओटी प्रिपरेशन न्यू पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जिन पेशेंट ने अपने ओटी की रिक्वेस्ट को वैलिडेट किया है उनका रिकॉर्ड यहाँ पर शो होगा। और प्रिपरेशन न्यू में आप किसी पेशेंट को एक्सेप्ट करके उसके कंसेंट फॉर्म को आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। तो एक जनरल कंसेंट फॉर्म हमने यहाँ पर अपलोड किया है। आप अपने सर्जरी के अकॉर्डिंग डिफरेंट सर्जरी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कंसेंट फॉर्म कॉन्फ़िगर करवा सकते हैं। तो इसको फॉर्मेट को आप हमें भेज देना तो हम इसको कॉन्फ़िगर कर देंगे। यहाँ पर विटनेस सिग्नेचर और डेट एंड टाइम डाल के जब तक आप इसको प्रोसेस को स्किप कर सकते हैं। ओटी प्रिपरेशन के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है एनेस्थीसिया रिकॉर्ड एंट्री। तो एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट किसी पेशेंट के सर्जरी जिस पेशेंट की सर्जरी है उसके एनेस्थीसिया के रिकॉर्ड यहाँ से एंटर कर सकते हैं। क्लिक करके यहाँ पर उस पेशेंट से जो भी एनेस्थीसिया का रिकॉर्ड है वो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। एनेस्थीसिया रिकॉर्ड एंट्री के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है ओटी रिकॉर्ड एंट्री का। तो सर्जिकल डिपार्टमेंट इस पेशेंट का ओटी नोट्स यहाँ से सेलेक्ट करके उसका ओटी नोट्स फिल कर सकते हैं। तो ये ओटी रिकॉर्ड का है। इस टेम्पलेट को आप चेंज भी करवा सकते हैं। ओटी नोट्स फिल करने के बाद सर्जिकल डिपार्टमेंट को लास्ट प्रोसेस रहता है पोस्ट ऑपरेटिव नोट्स फिल करने का। तो पेशेंट को शिफ्टिंग के बाद आप यहाँ से पेशेंट का डिपार्टमेंट सेलेक्ट करके इसका पोस्ट ऑपरेटिव नोट्स फिल कर सकते हैं। ये पोस्ट ऑपरेटिव नोट्स का
फॉरम है, तो आप इसको यहाँ से फिल कर सकते हैं। सो इस मॉड्यूल को आप यूज़ कीजिए, जो भी आपके सजेशन एंड चेंजेस रहेंगे वो हम आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें पॉसिबल